Welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So in today's lecture we are going to continue the topic that is the meiosis. ठीक है, और meiosis में भी अगर हम बच्चों बात करें प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, और तो ये कुछ ऐसे फेजेस हैं जो कि हमने डिस्कस की थी. ठीक है, जाइगोटीन की अगर स्टेज की अगर हम बात करें तो जाइगोटीन में हमने डिस्कस किया दैट देयर आर द होमोलोगस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, और जिसमें कि these are the homologous chromosomes. Okay, this is the what zygote stage. ठीक है, so they are the homologous chromosomes and they are the homologous chromosomes. Okay, and these homologous chromosomes, और यहां पर हम इसे, क्योंकि यहां पर इस तरह से हम इसे नेमिंग भी करते हैं, यानी कि इसे डायाड बोल सकते हैं. ठीक है, डायाड, और दे आर द बाइवैलेंट. ठीक है, या तो इसे हम डायाड बोल सकते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट. ओके, एंड दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है, व्हेन देयर इज अ स्प्लिटिंग, यानी कि जब ये डिवाइड होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं ये जब डिवाइड होंगे तो यहां पर एक टेट्राड स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है ना. प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी, तो अगर आपने वो प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर है अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखें, इसके बाद में ही ये लेक्चर जो है आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, आफ्टर द स्प्लिटिंग of these homologous chromosomes there is a formation of this structure. ठीक है, यहां पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर जो क्रोमैटिड है, दिस क्रोमैटिड हैज स्प्लिटेड नाउ. ठीक है, और जब ये स्प्लिट होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना. इस तरह से दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा. स्प्लिटिंग, इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दीज आर कंबाइंडली दे आर टर्म्ड एज व्हाट, टेट्राड. ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया, टेट्राड. और इसके बाद यहां पर जो बच्चों आप देख रहे हैं, दीज क्रोमैटिड्स दे आर टर्म्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. यानी एक क्रोमोसोम में जो ये दो आर्म्स हैं, ठीक है, ये दो आर्म्स दिख रही हैं आपको, तो ये जो दो आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो द सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, जैसे इस तरह से इसमें दो आर्म्स हैं, ऐसे ही ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसमें भी दो आर्म्स है ना. तो अब इनको भी क्या बोलेंगे, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. बट ये वाला क्रोमैटिड एंड दिस क्रोमैटिड, ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के जो अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं इनको क्या बोलेंगे, दे आर टर्म्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. समझ में आ रहा है. यहां पर एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स हैं इनको तो हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम्स के हैं क्रोमैटिड्स. ठीक है, बट ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, क्योंकि यहां पर तो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए ना, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज व्हाट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, सो दिस इज द टेट्राड स्ट्रक्चर. और यहां तक जो है हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी. ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब इसके बाद में क्या होता है, यहां पर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. ठीक है, जिसको कि हम क्रॉसिंग ओवर भी टर्म देते हैं. यहां पर एक क्रॉसिंग ओवर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, एंड दैट क्रॉसिंग ओवर, यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द क्रॉसिंग ओवर, सो राइट द पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर always takes place between non-sister
chromatids. Crossing over always takes place between non-sister chromatids. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है यानी क्रोमैटिड्स का जो या फिर जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, दैट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड में ना होकर के हमेशा क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, और तो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर. अब यहां पर बच्चों क्या है कि कुछ बुक्स में तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली कौन से फेज में होता है या कौन सी स्टेज में होता है. तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज. ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ है. और जो क्रॉसिंग ओवर है कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस स्टेज में होता है. इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द पैकेटीन. ठीक है, तो पैकेटीन स्टेज में भी होता है. ठीक है, तो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. अब इसमें होता क्या है एक्चुअली कि यहां पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है, सो सपोज दीज आर द क्रोमैटिड्स. ठीक है, दीज आर बोथ क्रोमैटिड्स. ये एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड हैं और ये दूसरे क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं. दीज आर द क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, एंड दीज आर व्हाट? These both are what? Non-sister chromatids. ठीक है, ये जो दो होंगे ये क्या होंगे? ये है non-sister chromatids. ओके, और क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? इन्हीं non-sister chromatid के बीच में ही होता है. इस तरह का एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो क्रॉस बनता है, तो वो क्या होता है? उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. और ये एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर कि इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों ही क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. और अब यहां पर जब आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर यानी कि क्रॉस बन चुका है. आपको इस तरह से जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर क्रॉस जो है वो बन चुका है, यानी क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो चुका है. बट ऐसा नहीं है. जब आप इसे एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे इस तरह से, तो यहां पर आप अभी देख रहे हैं कि दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच नहीं हुए हैं अभी भी. ठीक है, आप इस एंगल से देख रहे हैं तब तो आपको दिख रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, एक्स बन चुका है. बट जब इस एंगल से देखेंगे तो यहां पर जो क्या है, अभी भी ये एक दूसरे से अटैच नहीं हुए हैं, यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है. ठीक है, और ये जो तो अब यहां पर क्या है पॉइंट कि जो क्रॉसिंग ओवर है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस जाइगोटीन स्टेज. ठीक है, इस तरह से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है. बट एक्चुअली जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस फेज में होता है? वो इसकी जो नेक्स्ट फेज है यानी कि पैकेटीन स्टेज. ठीक है, पैकेटीन स्टेज में जाकर के क्रॉसिंग ओवर होता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे इस पॉइंट को. ओके, नाउ नेक्स्ट, तो अब यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट फेज है दैट इज द पैकेटीन स्टेज. तो यहां तक की जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो आप जरूर से देखें. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट द फेज इज पैकेटीन. ओके, दिस इज द पैकेटीन स्टेज. और यहां पर हम देखेंगे कि पैकेटीन स्टेज में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, so crossing over between the non-sister chromatids. So here the nuclear membrane is still intact. There is no change in the nuclear membrane. Okay, and centriole they are also in their position. ठीक है, सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये जैसे थे वैसे ही है अभी भी. ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज द पैकेटीन stage. Okay, and next here the crossing over takes place. जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी that crossing over between the non-sister chromatids. Okay, so like this.
ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, जो सेकंड क्रोमोसोम है इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों क्या हुए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों ही क्रोमैटिड्स क्या है, इस तरह से क्रॉस बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट। अब इस स्ट्रक्चर को, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर को भी एक टर्म दिया जाता है और इसे हम बोलते हैं कियाज्मा। ठीक है, कियाज्मा, या फिर एक नाम और दे सकते हैं इसे कियाज्मेटा। ओके, कियाज्मेटा। सो कियाज्मा और कियाज्मेटा। ठीक है, कियाज्मेटा फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि कियाज्मेटा फॉर्मेशन कौन सी फेज में होता है, मियोसिस कौन से स्टेज में कियाज्मेटा फॉर्मेशन होता है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, पैकेटिन स्टेज। ठीक है, दिस इज द पैकेटिन स्टेज वेयर द कियाज्मेटा फॉर्मेशन और कियाज्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ और इसी तरह से क्योंकि हमने यहां पर 2 क्रोमोसोम्स लिए हैं यहां पर, तो इसी तरह से सेम यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, सो दिस इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और सेम जिस तरह से इसमें हुआ क्रॉसिंग ओवर, इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर जो है यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, कियाज्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट बच्चों यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट इन पैकेटिन स्टेज, व्हाट, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, और क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा, 2 क्रोमोसोम्स का या 2 क्रोमैटिड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा। एंड दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द मीन्स वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशंस लाने के लिए यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और उसका भी एक अलग एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट में इसको समझना है कि वेरिएशन, व्हाई द वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से है यहाँ पर। सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पैकेटिंग स्टेज, एंड व्हेन द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज also takes place. So exchange of genetic material. ठीक है, exchange of genetic material. ओके, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ दैट मीन्स हियर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है इनका एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कियाज्मेटा फॉर्मेशन, है ना, ये भी पॉइंट है यहां पर। सो कियाज्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कियाज्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस with the help of, chiasmata formation takes place with the help of an enzyme. ठीक है, with the help of an enzyme, and the name of the enzyme is recombinase. ठीक है, यहां पर जो एंजाइम है, the name of the enzyme is recombinase. तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि पेयरिंग यानी कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। ठीक है, और क्रोमैटिड्स यानी कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था, इस क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल था और जो इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल था, दोनों का एक्सचेंज हुआ। ओके, एक्सचेंज हुआ, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द व्हाट, वेरिएशन।
among the population। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ, और इस तरह का जो एक्स लाइक जो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप का जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कियाजमेटा। ठीक है, कियाजमेटा या फिर कियाजमा भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर जो पैकेटिंग स्टेज है यहाँ पर चेंज हुआ। ठीक है, ये सारे फेजेस हैं। और अब नेक्स्ट जो इसमें फेज आएगा, नेक्स्ट फेज में क्या है कि यहाँ पर जितना भी एक्सचेंज है मटेरियल का या क्रॉसिंग ओवर का, वो सारा एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, क्रोमोसोम्स अभी अटैच्ड है। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स के अटैच रहने का कोई भी जो भी इनका जो है कहने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये अब क्या होंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, है ना। तो अब इनके एक दूसरे से पेयरिंग करने का या जुड़े रहने का कोई पर्पस नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, जो इसका डिप्लोटिंग जो स्टेज होगा, डिप्लोटिंग स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, बट दे आर स्टिल अटैच्ड। ठीक है, अभी भी वो अटैच रहेंगे। कहां पर? जो ये पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जहां पर ये कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस पार्ट पर जाकर के वो अभी भी अटैच रहेंगे। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे, बट इस पॉइंट पर ये अभी भी अटैच रहेंगे। ठीक है, और जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, एक नाम देते हैं इसको टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, एंड तो नेक्स्ट और फेज भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, और जहां कहीं भी कंफ्यूजन है आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट फेज। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे यहां पर पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में जो भी चेंजेस हुए वो सारे चेंजेस आप यहां पर लिखेंगे, और पैकेटिन स्टेज के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, अब डिप्लोटिन स्टेज में बच्चों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहां पर डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यहां पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो ये क्रोमैटिड्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर क्या होगा, और एक पॉइंट और है कि यहां पर जो ये क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, इन क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अटैच करके कौन रखता है, ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और अगर इन क्रोमोसोम्स को, इन क्रोमैटिड्स को अलग अलग होना है, तो इसके लिए क्या होगा कि यहां पर जो इन क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखा हुआ है दैट इज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब उस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है ना। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट चेंज क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द फर्स्ट चेंज। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट फेज, जिसको कि क्या बोलेंगे, डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, अब नाउ इन डिप्लोटिन स्टेज व्हाट हैपेंस, द ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज एंड सेंट्रियोल दे आर ऑल्सो in their position, okay, and next यहां पर क्या होगा कि अब यहां पर नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ, सबसे पहला जो पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, क्रोमैटिड्स
ये भी क्या होंगे, ठीक है, ये भी एक दूसरे से जो है इस तरह से ये दूर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, बट दे आर स्टिल अटैच्ड, ठीक है। यही हमने अभी डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि यहां पर जो क्रोमैटिड्स है ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे, बट दे आर स्टिल अटैच्ड विथ दिस स्ट्रक्चर दैट इज द कियास्मेटा, ठीक है। ये अभी भी यहां पर जो है इस तरह से हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये अभी भी अटैच रहेंगे इस सिनेप्टो, ठीक है, इस पॉइंट पर, यानी कि कियास्मेटा जो पॉइंट है यहां पर इससे अभी भी अटैच रहेंगे, ठीक है, बट यहां पर ये अपार्ट यानी दूर होना ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से सेम यहां पर भी इस वाले को भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सेम चेंज हियर ऑल्सो, सो दिस इज द अदर क्रोमोसोम एंड नेक्स्ट इस तरह से यहां पर जो है ये जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, इस तरह से यहां पर ये एक दूसरे से डिस्टेंट होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज यहां पर क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होना, और जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर ब्रेक होगा तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, और जैसा कि आपको बताया कि जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक दूसरे से डिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ठीक है। यहां पर जो क्रोमैटिड्स है इनका क्या होगा, इनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस सेपरेशन को हम एक टर्म यहां पर यूज करते हैं दैट इज द this is the disjunction, okay, that is the disjunction, ठीक है। ये एक डिसजंक्शन जो वर्ड है ये कई जगह आप देखेंगे बायोलॉजी में, कई जगह पर ये स्पेशली जेनेटिक्स में काफी जगह पर ये यूज होता है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का एक कॉमन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कि सेपरेट होना, ठीक है, अलग अलग होना या दूर होना, इस तरह से इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, यहां पर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स दैट इज द डिसजंक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर जैसा कि बच्चों आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से, क्रोमैटिड्स जो है यहां पर ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हुए, ठीक है, बट दे आर स्टिल अटैच्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ये अभी भी इस प्लेस पर क्या है, अटैच है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि तो यहां पर इस तरह से जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, तो सपोज ये कोई एक पार्टीशन है, इस तरह से पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, तो जब यहां पर ये आएगा तब जाकर के यहां पर ये सेपरेट हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे ही ये एक जो यहां पर सेपरेशन है जो सेपरेट कर रहा है इसे, ठीक है, तो जब ये सेपरेट होगा और इस पॉइंट पर आकर के इस तरह से ये तब जाकर के लास्ट में सेपरेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेपरेशन है इसे हम एक टर्म देते हैं टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। जिप लाइक, आप इसे जिप से समझ सकते हैं। जिप में क्या है, जिप को जब हम इस तरह से ओपन होगा तो ओपन जब करेंगे तो एक टर्मिनल यानी एक पॉइंट पर आकर के वो क्या होगा, वो जो है पॉइंट पर आकर के वो, और फाइनली तब जाकर के वो पूरी तरह से ओपन हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह का जो एक प्रोसेस है वो हमें इस क्रोमोसोम के सेपरेशन में यहां पर दिखेगा। यहां पर जो क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो पहले इस तरह से यहां पर ये जो सेपरेशन करेगा पॉइंट, इस पॉइंट से सेपरेशन स्टार्ट हुआ और लास्ट में आते आते और जहां पर ये जो क्रोमैटिड्स हैं जो अटैच्ड हैं, फाइनली इस टर्मिनल पोजीशन पर आकर के और वो पॉइंट उसको सेपरेट करेगा, ठीक है। और इस तरह का जो प्रोसेस है सेपरेशन का, इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्म देते हैं टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। सो दिस वाज द पॉइंट, और ये सारी चीजें जो है हमने आज की क्लास में डिस्कस की,
ठीक है। और इसके बाद में एक लास्ट में एक और फेज बची हुई है, जो कि हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे फेज में पूरा जो आज का हमारा जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने पूरी तरह से जो डिस्कस किया पैकेटिन स्टेज के बारे में, ठीक है। जाइगोटीन आपको प्रीवियस, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देखें लेक्चर्स, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मियोसिस की जो भी फेजेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको प्रीवियस फेज समझ में नहीं आएगा तो आप जो आगे की जो फेजेस है वो आप अच्छे से समझ नहीं सकते उसे, ठीक है। तो इसलिए सारे जो लेक्चर्स हैं वो 1 बाय 1 करके आप जरूर देखें, क्योंकि वो सारे ही लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने जाइगोटीन स्टेज के बारे में डिस्कस किया। जाइगोटीन के बाद में नेक्स्ट पैकेटिन स्टेज, ठीक है। पैकेटिन स्टेज में जो भी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपके मेडिकल एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पैकेटिन स्टेज से, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। एंड कियास्मेटा फॉर्मेशन, यानी इन विच स्टेज द कियास्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो उसमें भी आप क्या टिक करेंगे, पैकेटिन स्टेज, ठीक है। एंजाइम का नाम भी याद रखेंगे, यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पैकेटिन स्टेज में ये चेंजेस हुए। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेज है दैट इज द डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में मेजर जो चेंज होगा वो होगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होना, क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इन क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इन क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अटैच करके रखता है। तो अब इन क्रोमैटिड्स में यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। और जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन क्रोमैटिड्स के अटैच रहने का अब कोई पर्पज नहीं है, इसलिए क्रोमैटिड जो है ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे। और वो दूर तभी हो सकते हैं एक दूसरे से जब यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो, ठीक है। सो दिस इज द मेजर चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। एंड व्हेन द ब्रेकिंग ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट्स, दैट मींस द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स स्टार्ट्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ these chromatids starts, and the separation is just like the in this manner that it is still attached at the terminal position, ठीक है। and this type of separation is termed as terminalization, ठीक है। so this was whole about today's lecture, ठीक है। if you are having any doubt from this particular topic, ठीक है, और दिस पर्टिकुलर क्लास और प्रीवियस क्लास, कहीं से भी अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर के और जरूर से अपना जो डाउट है वो क्लियर करें, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक जरूर कर दें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।